नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक्सोक्राइन ग्लैंड अर्थात बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड अर्थात बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि। गाइज, अगर आपने अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में नहीं पढ़ा है तो कल की वीडियो में मैंने आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गाइज, अगर आपको बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको ग्रंथियों के बारे में पता होना जरूरी है, ग्लैंड्स के बारे में पता होना जरूरी है कि एक्चुअली में ग्लैंड्स है क्या, एक्चुअली में ग्रंथियां है क्या। तो भैया सबसे पहले हम ग्लैंड्स के बारे में जानते हैं। ग्लैंड्स, ध्यान से समझना मेरी बातों को। ग्रंथियां, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई ग्रंथियां है क्या, तो जो ग्रंथियां होती है वो हमारे शरीर के ऑर्गन को ही ग्रंथि कहा जाता है। मैंने कहा कि हमारे शरीर के अंगों को ही, ऑर्गन्स को ही क्या कहा जाता है, अंगों को ही ग्रंथियां कहा जाता है। फर्क इतना है कि ये ऐसे अंग होते हैं जो भैया सिक्रेशन करते हैं। अब किस चीज का सिक्रेशन करते हैं, किस चीज का स्राव करते हैं, तो भैया ये केमिकल कंपाउंड का, ये केमिकल कंपाउंड का यानी कि रासायनिक यौगिकों का, ये रासायनिक यौगिकों का क्या करते हैं भैया, स्राव करते हैं। ऐसे अंगों को कहा जाता है ग्लैंड्स या ग्रंथियां। मैंने आपसे कहा कि ग्रंथियां है क्या, तो मैंने आपसे कहा कि ग्रंथियां आपके शरीर के अंग है और ऐसे अंग है भैया जो सिक्रेशन करते हैं यानी कि स्राव करते हैं किसके, केमिकल कंपाउंडों का यानी कि रासायनिक यौगिकों का। ये रासायनिक यौगिक क्या क्या हो सकता है, तो ये रासायनिक यौगिक हो सकता है भैया जूस। कौन सा जूस, कोई पपीता का या आम का जूस नहीं है बेटा, ये जूस होता है बाइल जूस, पेंक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, ये वो वाला जूस है। ये हो सकता है हार्मोन, सॉरी एंजाइम, हार्मोन इसके बाद में लिखेंगे, एंजाइम। अब बहुत सारे एंजाइम होते हैं जैसे कि लाइसोजाइम एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जिसका दूसरा नाम होता है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम, लेक्टेज एंजाइम, ये सभी एंजाइम होते हैं बेटा। और ये केमिकल कंपाउंड क्या क्या हो सकता है, हार्मोन हो सकता है। बहुत सारे हार्मोन होते हैं बेटा जिनका निर्माण ग्रंथियां करती है। कौन कौन से हार्मोन होते हैं, आपने नाम सुना होगा, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन, कोलिप्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ऐसे बहुत सारे हार्मोन होते हैं बेटा जिनका निर्माण कौन करती है, हमारी ग्रंथियां करती है। तो मैं आपसे ये कह दूं कि आपके शरीर का कोई अंग या ऊतकों का समूह है जो सिक्रेशन करता है किसका, केमिकल कंपाउंडों का यानी कि रासायनिक यौगिकों का, वो ग्रंथि है। या फिर मैं ये कह दूं कि मानव शरीर का ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह है जो जूस, एंजाइम और हार्मोन बनाए, वो क्या है, वो ग्रंथि है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, इसलिए आज मैं आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आपका रिविजन करवा रहा हूँ क्योंकि भैया मैं आपको ये सब पढ़ा चुका पार्ट 1 में, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जब पढ़ाया था तब मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका। अगर आपने एंडोक्राइन ग्लैंड वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद में इसको देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा,
पर वहां पर तो भैया आपको सारा का सारा ही याद हो जाएगा, इसलिए कहता हूं कि उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद में देख लेना तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए भाई, अब ये जो केमिकल कंपाउंड है ये जूस, एंजाइम और हार्मोन हो सकता है। इन केमिकल कंपाउंड के आधार पर ये जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भाग में। पहली होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड हिंदी में कहा जाता है बहिस्रावी ग्रंथि। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। और तीसरी होती है भैया मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि मिश्रित ग्रंथि। इन केमिकल कंपाउंडों के आधार पर ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम पढ़ चुके, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, लेकिन इन तीनों के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। तो ऐसी ग्रंथि जो भैया इन केमिकल कंपाउंडों में जूस और एंजाइम का निर्माण करती है। तो जूस अगर एंजाइम बनाया, जूस और एंजाइम बनाया, ऐसी ग्रंथियों को कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। इतनी बात क्लियर है? अगर कोई ग्रंथि जूस और एंजाइम बना रही है तो उसका मतलब यह है कि वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अगर कोई ग्रंथि हार्मोन बना रही है तो भैया वो ग्रंथि होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्रंथि कौन सी होती है? वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। वो होती है भैया एंडोक्राइन ग्लैंड। अब आपको दिख रहा होगा वो कौन सी ग्रंथि होती है? वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब दिख रहा होगा आपको, अब दिख रहा है? हाँ। तो ऐसी ग्रंथि जो जूस और एंजाइम का निर्माण करे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, और जो हार्मोन का निर्माण करे वो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। और जो इन तीनों का निर्माण करे, जो जूस भी बनाती हो, एंजाइम भी बनाती हो और हार्मोन भी बनाती हो, वो होती है भैया मिक्स्ड ग्लैंड। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो किसका सिक्रेशन करती है, तो जूस और एंजाइम का। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो किसका सिक्रेशन करती है, तो हार्मोन का। और जो मिक्स्ड ग्लैंड है वो किसका सिक्रेशन करती है? जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो चलिए भैया शुरुआत करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आ गई क्या? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया? ओके, तब मैंने मिटा देता हूँ। यहाँ तक की कहानी किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। अब बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियों की। अब भाई ये है क्या? ये बहिस्रावी ग्रंथि, आइए जानते हैं बेटा। पहले मैं इन्हें मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद में एक एक करके यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि। बहि का मतलब होता है बाहर, और स्रावी का मतलब होता है स्राव, यानी कि सिक्रेशन। और ग्रंथि का मतलब ग्रंथि होता है। तो बहिस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो अपना स्राव करती है, वो भैया बाहर करती है। अब ये किस चीज का स्राव करती है? तो भैया जूस का और एंजाइम का। इस जूस में ही एंजाइम उपस्थित होते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो बहिस्रावी ग्रंथि है, वो जूस और एंजाइम का स्राव करती है। और जो स्राव करती है वो बाहर करती है, स्वयं के पास नहीं करती। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी जो ग्रंथि है
उसमें मैंने आपको बताया था अंत्य का मतलब होता है अंदर और स्रावी का मतलब होता है स्राव। यानी कि ये सी ग्रंथि होती है जो अपना स्राव, और ये किस चीज़ का स्राव करती है, तो ये भैया हार्मोन का स्राव करती है। तो ये जो हार्मोन का स्राव करती है ये अपने अंदर ही करती है, और इन ग्रंथियों के पास स्वयं ब्लड आता है, और ये ब्लड इस हार्मोन को ये जो ब्लड होता है ये अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचाता है, ये अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचाता है। ऐसा मैंने आपको बताया था अंतःस्रावी ग्रंथियों में। इसलिए कहता हूं कि अगर आपने अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं पढ़ी है तो जाकर पढ़ लेना। बात करते हैं बहिस्रावी ग्रंथियों की। तो मैंने कहा कि ये सी ग्रंथि होती है जो अपना स्राव, अब ये स्राव किसका करती है, जूस और एंजाइम का, ये भैया बाहर करती है। जैसे कि मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है लीवर जो होता है बेटा ये बाइल जूस का निर्माण करता है। किसका भैया, बाइल जूस का निर्माण करता है। अब ये बाइल जूस का इसने स्राव किया या फिर निर्माण किया, किसने, लीवर ने। लेकिन ये जो बाइल जूस कार्य करता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर करता है। कहाँ जाकर के करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में जाकर के काम करता है। कौन, ये बाइल जूस। तो ये जो बाइल जूस है ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक किसकी सहायता से जाता है, तो भैया इस एक्सोक्राइन ग्लैंड में छोटी छोटी डक्ट होती है, इन डक्ट की सहायता से जाता है भैया। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड को क्या कहा जाता है, डक्ट ग्लैंड भी कहा जाता है, डक्ट ग्लैंड भी कहा जाता है, यानी कि नलिका युक्त ग्रंथि भी कहा जाता है, नलिका युक्त ग्रंथि भी कहा जाता है। मैंने आपको एंडोक्राइन ग्लैंड जब पढ़ाई थी तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी नलिका युक्त ग्रंथि है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ए हो गया भैया थायराइड ग्लैंड, बी में हो जाएगा हाइपोथैलेमस, दिख तो रहा है ना, सी में हो जाएगा भैया लीवर, और डी में हो जाएगा भैया पीनियल ग्लैंड, पीनियल बॉडी ग्लैंड। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया आपका सी लीवर, क्योंकि लीवर जो है वो एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है, और बहिस्रावी ग्रंथि जो होती है उन्हें ही भैया डक्ट ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि लीवर जो बहिस्रावी ग्रंथि है ये जो स्राव करती है ये बाइल जूस का स्राव करती है, और बाइल जूस इन छोटी छोटी डक्ट की सहायता से भैया अपने टारगेट पॉइंट के पास पहुंचता है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड में ऐसा नहीं है भैया। एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो हार्मोन का स्राव करती है, और इन एंडोक्राइन ग्लैंड के पास क्या आता है, ब्लड आता है भैया, स्वयं ब्लड आता है, और ये ब्लड की सहायता से ये हार्मोन अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचते हैं। इसमें नलिका जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या कहा जाता है, डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है, नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लीवर। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यकीन मानिए। तो ये चीज आपको समझ में आई क्या, सबसे पहले मुझे ये बताओ। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आ गई क्या ये चीज समझ में भैया, जल्दी जल्दी बताओ। आ गई हो तो मैं मिटा देता हूँ, एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। किसका, आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड का। एक्सोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में कहा जाता है बहिस्रावी ग्रंथि। बहि का मतलब होता है बाहर, और स्रावी का मतलब होता है स्राव, यानी कि ये ग्रंथि जिस चीज का स्राव करती है उसे कहा जाता है जूस और एंजाइम, और ये अपने से बाहर करती है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है लीवर। अभी लीवर जो स्राव करता है वो बाइल जूस का करता है,
यानी कि बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। अब ये बाइल जूस छोटी आंत में जाकर के कार्य करता है, लेकिन ये छोटी आंत में किसकी सहायता से जाएगा, तो इसमें छोटी छोटी सी डक्ट होती है जिनकी सहायता से ये बाइल जूस बेटा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा। इसलिए जितने भी ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है उन सभी के पास इस तरीके से छोटी छोटी डक्ट पाई जाती है, इसलिए इन बहिस्रावी ग्रंथियों को डक्ट ग्लैंड कहा जाता है, यानी कि नलिका युक्त ग्रंथि कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये जूस और एंजाइम का सिक्रेशन करती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब कौन कौन सी ग्रंथि है भैया बहिस्रावी ग्रंथि, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जब मैंने आपको एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको एंडोक्राइन ग्लैंड जितनी भी थी उन सभी के नाम बताए थे। अब मैं आपको यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम बता देता हूँ। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके, मिटा देता हूँ भैया। क्या यहाँ तक की चीज आपको समझ में आई क्या? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आ गई होगी भैया। देखिए, इनका एक एक करके इनका नाम याद करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में भैया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम याद करना भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी बात क्लियर है? देखिए भैया, एक एक करके इनका नाम याद करते हैं। पहली जो होती है वो पाई जाती है आपकी आँख में। कहाँ पे पाई जाती है? आपकी आँख में। और आँख में जो पाई जाती है उसका नाम है भैया लेक्राइमल ग्लैंड। और ये जो लेक्राइमल ग्लैंड होती है ना, ये भैया आंसू बनाती है। क्या बनाती है? ये आंसू बनाती है। क्या बनाती है? आंसू बनाती है। तो पहली होती है लेक्राइमल ग्लैंड और ये होती है हमारी आंख में। आंख में। दूसरी होती है भैया सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा का निर्माण करती है, ये आपके माउथ में होती है भैया। ये आपके मुंह में होती है। दूसरी कौन सी होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स। लारीय ग्रंथि कहा जाता है। और ये लारीय ग्रंथि किसका निर्माण करती है? लार का निर्माण करती है। और लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, एक टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जिसे आप सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम भी कहते हो। तीसरी आपकी स्किन में होती है भैया स्वीटिंग ग्लैंड। स्वीटिंग ग्लैंड जिसे आप पसीना ग्रंथि भी कहते हो। इसे आप ऑयल ग्लैंड के नाम से भी जानते हो। ऑयल ग्लैंड, ये इसे कहा जाता है सबसियस ग्लैंड। और ये पसीना का निर्माण करती है भैया। और ये होती है आपकी स्किन में, यानी कि आपकी त्वचा। 3 ग्रंथि हो गई। ओके, नंबर 4 पर गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि। और ये जठर ग्रंथि जठर रस का निर्माण करती है। जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। और ये जठर ग्रंथि पाई जाती है आपके स्टोमक में, आपके पेट में। जठर ग्रंथि के बाद में बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद में आता है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड, ये जो मेमोरी ग्लैंड होती है ये पाई जाती है आपके चेस्ट में और ये दूध बनाने में सहायक होती है। उसके बाद में आगे बात करते हैं। उसके बाद में आता है आपका लीवर। मैंने अभी आपको लीवर का उदाहरण दिया था कि लीवर में बाइल जूस का निर्माण होता है। किस जूस का निर्माण होता है लीवर में? बाइल जूस का निर्माण होता है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ भैया, 1 मिनट। हाँ, लीवर में बाइल जूस का निर्माण होता है और ये लीवर होता है भैया आपकी एब्डोमिनल कैविटी में। किस में होता है? एब्डोमिनल कैविटी में होता है, यानी कि उदर गुहा में होता है। और इस उदर गुहा में एक और ऑर्गन होता है, एक और ग्रंथि होती है पेंक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि। ये अग्नाशय ग्रंथि भी भैया एब्डोमिनल कैविटी में होती है, उदर गुहा में होती है। मैंने आपको बताया था कि पेंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है और बहिस्रावी ग्रंथि की तरह ही भी व्यवहार करती है, क्योंकि इस पेंक्रियाज में जूस एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण होता है भैया। उसके अलावा आता है भैया इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो कि इंटेस्टाइनल जूस का निर्माण करती है
और ये होती है भैया आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में होती है भैया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ग्रंथियों के नाम तो आपको याद करने ही करने हैं, जो कि है भैया एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि। बोलो भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको फिर बताता हूँ। पहली होती है आपकी आंख में लेक्राइमल ग्लैंड, जो कि भैया आंसू बनाने में सहायक होती है। आंसू क्या है, एक प्रकार का जूस ही तो है। दूसरी होती है सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लारीय ग्रंथि, जो आपके मुंह में होती है, जो लार का निर्माण करती है। लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम और दूसरा पाया जाता है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या फिर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। उसके बाद में तीसरी होती है स्वीटिंग ग्लैंड, जिसे ऑयल ग्लैंड भी कहा जाता है या सबसियस ग्लैंड भी कहा जाता है। ये पसीने का निर्माण करती है, ये होती है आपकी स्किन में। तो 3 ग्रंथि याद हो गई, लेक्राइमल, सलाइवरी और स्वीटिंग ग्लैंड। नंबर 4 पर आती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। आपके पेट में अंदर की तरफ ऊतकों की बनी हुई एक परत होती है, जिसे कहा जाता है जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है, यानी कि जठर रस का निर्माण करती है। और इस जठर रस में HCl भी होता है, वाटर भी होता है और एंजाइम भी होते हैं। 2 एंजाइम होता है, एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन एंजाइम। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड आपके पेट में होती है, इतनी बात क्लियर है, स्टोमक में होती है। एक होती है आपके सीने में मेमरी ग्लैंड, जो दूध बनाने में सहायक होती है। यह भी एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है। लीवर एब्डोमिनल कैविटी में होता है, लीवर और पेंक्रियाज। लीवर जो होता है वो एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है। पेंक्रियाज जो है ये मिश्रित ग्रंथि है, इसलिए इसे एंडोक्राइन ग्लैंड में भी हम पढ़ते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी पढ़ते हैं। मैंने आपको जब एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाई थी तो सभी 9 एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम आपको याद करवाए थे, और यहाँ पर मैं आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम याद करवा रहा हूँ। अगली होती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, यानी कि आंतीय ग्रंथि, जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि छोटी आंत में होती है। और ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल जूस का निर्माण करती है, जिसमें कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे कि माल्टेज एंजाइम होता है, लेक्टेज एंजाइम होता है और सुक्रेज एंजाइम होता है। ये सभी कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं। तो याद रखना, ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है, इन्हें हम पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथि वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं, अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो भैया अब इन ग्रंथियों के बारे में एक एक करके डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो भैया पाचन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ लीजिए। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पाचन तंत्र वाले चैप्टर का। जूस क्या होता है, एंजाइम क्या होते हैं, अगर आपको इन सभी के बारे में जानना है तो आपको पाचन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। वैसे मैंने आपको पढ़ा रखा है कि एक्चुअली में एंजाइम है क्या। तो अगर आप एंजाइम के बारे में जानना चाहते हो तो भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आशा करता हूं एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ाया था। ये पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बता दिया, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में बता दिया। अब कल क्लास आने वाली है भैया मिक्स्ड ग्लैंड के ऊपर, यानी कि मिश्रित ग्रंथि के ऊपर। तो अगर आपने मिश्रित ग्रंथि वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भैया कल तैयार रहना, कल क्लास आएगी मिक्स्ड ग्लैंड पर। इतनी बात क्लियर है। तो अगर ये दोनों क्लास आपको कल की और आज की अगर बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो भैया दोबारा पढ़ लेना। वैसे मुझे नहीं लगता कि एक बार पढ़ने के बाद में अगर आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।